नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में उस समय खलबली मच गई जब एक अंदरूनी खबर बाहर निकलकर सबके सामने आई और सबको यह पता चल गया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी बीजेपी के विधायक हैं और साथ ही हरियाणा कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं सिवाय नायब सैनी के, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो पावर विहीन है, उनके पास कोई भी ताकत नहीं है, वो सिर्फ नाम के मंत्री और नाम के ही विधायक हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो अंदरूनी खबर बता रही है जो सूत्रों के हवाले से मिली है। आपको बता दें कि हर मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी विधायक दल की बैठक सीएम आवास चंडीगढ़ पर लेते हैं, जिसमें बीजेपी के विधायक दल के तमाम नेता मौजूद रहते हैं। यानी कि हरियाणा प्रदेश के जो भाजपा के विधायक हैं और जो मंत्री हैं, वो तमाम लोग सीएम हाउस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली मीटिंग में उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद अपने विधायकों का और मंत्रियों का हालचाल जानते हैं और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या काम हैं जो अधर में लटके हुए हैं या फिर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विधायक और मंत्री नायब सैनी के सामने तमाम बातें रखते हैं। लेकिन बीते मंगलवार को विधायक दल की बैठक सीएम हाउस पर जो हुई, उसमें एक ऐसा मुद्दा उठ गया जिसके बाद यह बात सबके सामने आ गई कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी के विधायकों के पास, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के पास कोई पावर नहीं है। और इसके साथ साथ कैबिनेट जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनके पास भी कोई पावर नहीं है। उनके पास इतनी पावर तक नहीं कि वो अपने मन मुताबिक ट्रांसफर तक अधिकारियों और कर्मचारियों का कर सकें। कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सैनी ही अपने पास उस पावर को रखे हुए हैं जिसके तहत कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जब तक नहीं चाहते तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी का और किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता। और यही बात विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने उठी। एक विधायक जो अहिरवाल से आते हैं, दक्षिण हरियाणा से आते हैं, उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी कि विधायकों के पास इतनी पावर तक नहीं कि वो अपने मन मुताबिक, अपने क्षेत्र की लोगों की भावनाओं के मुताबिक कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला कर सके, ट्रांसफर कर सकें। और इसके साथ ही सीएम हाउस के अंदर जो सीएमओ की टीम है, जिसमें तबादला जो अधिकारी देखता है, जिस एचसीएस ऑफिसर की यह जिम्मेवारी लगा रखी है कि वो ट्रांसफर से, तबादलों से जुड़ी हुई हर फाइल मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंचाएगा और तबादला करना है या नहीं करना है, इस बात का फैसला लेगा। वो बिल्कुल भी बीजेपी के विधायकों की सुनवाई नहीं कर रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उस अधिकारी को भी खूब रगड़ा लगाया और यह बात कही कि अब तक कितनी शिकायतें तबादलों को लेकर, ट्रांसफरों को लेकर उस एचसीएस ऑफिसर के पास, जिसको ट्रांसफर से संबंधित कार्यों के लिए सीएमओ में ओएसडी लगाया गया है, ओएसडी की जिम्मेवारी दी गई है, उसके पास आई हैं। और उसने क्यों जो है उन फाइलों को अब तक लटका कर रखा है, क्यों अब तक उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है। या तो ट्रांसफर करना है तो उसको ओके करवाया जाए, या फिर ट्रांसफर नहीं करना तो उसको बिल्कुल ही नदारद कर दिया जाए, लेकिन उसको पेंडिंग में क्यों रखा गया है। जिसके बाद खुद उस एचसीएस ऑफिसर ने उन विधायकों से, जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने शिकायत की थी, उनसे बातचीत की और वो किन किन अधिकारियों का और कर्मचारियों का तबादला करवाना चाहते हैं, उसके पूरा ब्यौरा, पूरी फाइल मांगी है। लेकिन अब खास बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम वो विधायक जिनको जनता ने चुना, हजारों लाखों वोट देकर, हजारों वोटों से जिनकी जीत दर्ज करवाई, और उसके बाद बीजेपी पार्टी जब सत्ता में आ गई तो बीजेपी के विधायकों में से मुख्यमंत्री को हटाकर 13 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए और मुख्यमंत्री सहित हरियाणा प्रदेश में टोटल 48 बीजेपी के विधायक चुने गए। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को अगर
अलग रखा जाए तो उनके अलावा 47 विधायकों में से किसी के पास पावर नहीं कि वो एक तबादला तक कर सके। कोई कर्मचारी या फिर अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहा है, अफसरशाही का रोब झाड़ रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पटकने का काम कर दिया जाए। लेकिन एक विधायक के पास ये पावर नहीं है। और ये जो खुलासा हुआ है, ये जो मामला बाहर आया है सीएम हाउस से निकलकर, उसमें तो ये तक कहा गया कि विधायक छोड़िए, हरियाणा सरकार के जो 13 कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास भी ये पावर नहीं कि वो अपने विधायकों की शिकायत लेकर और जिन अधिकारियों कर्मचारियों को वो तबादला करवाना चाहते हैं उनका ट्रांसफर कर सके। विधायक मंत्रियों को फाइल पकड़ाते हैं और मंत्री जो है उस फाइल को सीएम तक पहुंचाते हैं। आखिर में जब मुख्यमंत्री नायब सैनी हस्ताक्षर करते हैं तो ही किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला होता है। यहां तक कि गौर करने वाली बात यह है कि एक बीजेपी विधायक और एक सरकार का मंत्री ग्रुप डी के कर्मचारी का तबादला भी नहीं कर सकता है। यानी कि चपरासी, माली, हेल्पर, अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट में जो हैं ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी हैं उनका तबादला भी एक विधायक तो छोड़िए मंत्री तक नहीं कर सकता। उनका भी अगर तबादला करवाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री का साइन जरूरी है, मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, तभी एक ग्रुप डी के कर्मचारी का तबादला होगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार के अंदर बीजेपी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की और कैबिनेट मंत्रियों की क्या वैल्यू है, उनके पास क्या पावर है। हालांकि जब यह खबर बाहर निकल कर आई तो उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर आम जन के बीच बीजेपी सरकार के तमाम विधायकों की और मंत्रियों की भारी फजीहत हो रही है। क्योंकि जो लोग विधायकों और मंत्रियों से आस उम्मीद लगाते हैं कि वो उनके काम करेंगे, उनकी शिकायतों का निवारण करेंगे और जो अफसर या फिर कर्मचारी आम लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको वहां से बदलकर किसी दूसरी जगह भेजने का काम करेंगे। लेकिन जब लोगों को यह पता चल गया कि उनके विधायक के पास, उनके मंत्री के पास ग्रुप डी के कर्मचारी तक को तबादला करने की पावर नहीं है, तो वो और क्या ही आम लोगों का काम कर पाएंगे। ग्रुप डी के कर्मचारी का तबादले के लिए भी सीएम की मंजूरी जरूरी है। हालांकि इसके लिए प्रक्रिया फिलहाल सरकार दम भरती है कि हमने ऑनलाइन कर दी, लेकिन बावजूद इसके अंततः पावर तो सीएम के पास ही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथ में ही छड़ी है, चौधर का डंडा है जो वो अपने मंत्री और विधायकों पर किसी भी समय घुमा सकते हैं। और जब तक वो डंडा नहीं घूमता तब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का तबादला नहीं हो सकता। अब अनुमान लगाइए कि आपका मंत्री या फिर आपके हलके से जीता हुआ बीजेपी विधायक आपके हितों को लेकर किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी का तबादला नहीं कर सकता, तो इससे बुरी खबर आपके लिए और हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए क्या ही हो सकती है कि विधायकों और मंत्रियों के पास ट्रांसफर की, तबादला करने की पावर क्यों नहीं है। खैर, तबादला करने की पावर नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मंत्री और जो विधायक सीएमओ अफसर के पास जिस एचसीएस ऑफिसर की जिम्मेवारी लगाई गई कि तबादलों से संबंधित सारे काम वो अधिकारी देखेगा, उसके पास 150 से लेकर 200, 250, 300 और यहां तक कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 350 से 500 शिकायतें ट्रांसफर करने की दे चुके, अर्जियां लगा चुके इतनी बार, लेकिन बावजूद इसके एक कर्मचारी इधर से उधर नहीं किया गया। यानी कि एचसीएस ऑफिसर जो सीएमओ में बैठे हैं वो भी मंत्री और विधायकों को कुछ नहीं मानते। तो ऐसे में कैसे जो है हरियाणा का भला होने वाला है। और अब इन मंत्रियों से और विधायकों से क्या ही उम्मीद रखी जाए। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।